नमस्ते साथियों। आज बात करते हैं कबीर के गुरु कौन थे। और कबीर दास, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कबीर दास के बारे में, जो कविताएं और दोहे लिखे हैं, दोहे कहे गए हैं, उसी कबीर की बात कर रहा हूँ मैं। क्या कबीर के गुरु रामानंद रामानंद थे या फिर कोई और? बात करते हैं। ये राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा कहा गया है और कुछ अनुभव मेरा भी है इसमें। तो अब बात करते हैं कि क्या रामानंद जो है कबीर के गुरु थे। बात को समझिए विस्तार से। कबीर तो कहते हैं कि एक वाणी में लिखते हैं, मैं सो गुरु पाया, मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेक गुरे। एक वाणी है जो सिख ग्रंथ में लिखा गया है। ये देखो, मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेक गुरे। विवेक विवेक को गुरु बनाया, ना कि ये रामानंद को अपना गुरु बनाया कबीर ने। ये बात समझी। रामानंद एक ब्राह्मण था और जो है ये कबीर जो है वो उसको एक नीच जाति का बनाया हुआ था। लोगों ने उसको नीच जाति कहा, यानी कि बहुजन दलित समाज ऐसे ऐसे नीच जाति कहा गया है उसको। तो आज के समय में तो देखा जाए तो ये भेदभाव कम पड़ चुका है। सिटियों में इतना भेदभाव नहीं रहा है। और उस जमाने में समय पर जब ये कबीर हुआ करते थे या फिर जब रामानंद हुआ करते थे, तब प्रथम चरण था इनका इस भेदभाव का। तो वहां पर तो ऊंच नीच जैसी प्रक्रिया बहुत ज्यादा चल रही थी। ठीक है, तो उस समय जो है लोगों को नीच कहा गया था। अपने वस्तुओं को, सामान को, जो घर की सामान रहता है घर का, उसको छूने से मना कर रखा था। जहाँ ब्राह्मण लोग बैठते थे वहां पर बैठने में मना कर रखा था ऐसे नीच लोगों को। तो वहाँ जो है कबीर की जो जाति बताई गई है, उस जाति के माध्यम से तो ऐसा मालूम चलता है कि कबीर को वहाँ नीच कहा है, अछूत कहा गया। तो फिर कैसे जो है ये रामानंदन अपना जो शिष्य बना सकता है कबीर को? नहीं बना सकता। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि मैंने उस गुरु को प्राप्त किया था जिसका नाम विवेक, यानी कि विवेक विवेक किसको कहते हैं? विवेक जो अपने अंदर की भावना जो होती है, अपने अपने बुद्धि से जो कार्य करते हैं, उसको विवेक कहते हैं। विवेक का अर्थ यही जाता है कि जो हम स्वयं छानबीन कर सकते हैं इन चीज़ों की। हमें जो अनुभव होता है ना, हम किसी को देखते हैं या फिर कुछ हम सवाल लेते हैं या सवाल करते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि सच और झूठ की हमें परख हो जाती है। वो कैसे होती है कि हमारे माइंड से। हमारा माइंड हम लोगों ने इतना तेज़ कर दिया ना कि उससे हम अच्छा-बुरा पहचान सकते हैं। हमें ऐसे नहीं कि किसी महापुरुष की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम महापुरुष की बुद्धि जो है हमारा हमारा अंदर भी है। ये जो आगे वाला व्यक्ति है, जो महान व्यक्ति होता है, कहते हैं कि बड़े गुरु होते हैं। तो बड़े बड़े गुरु कैसे बनते हैं? पहले बात तो ये समझिए। कोई बड़ा गुरु कैसे बनता है? क्या वो आसमान से आता है या कोई अलग प्रजाति का होता है? नहीं, वो इंसान ही तो होता है। वो भी आम इंसान होता है, हम ही तरह की इंसान होता है। बुद्धि को
एक जगह केंद्रित करता है माइंड को। और वैसे माइंड तो एक जगह केंद्रित है ही है, परंतु जो माइंड में आने वाले जो सवाल है ना, उनको केंद्रित करता है और समझता है उस सवालों को कि ये जो हम जो निर्णय कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं किसी चीज़ का, वो असल में सही है कि ना? और जो अच्छे-बुरे की परख कर सकता है कि ये अच्छा है, बुरा है, और ऐसा नहीं कि अकेले के लिए फ़ायदेमंद जो होए उसको ही परखें, ऐसा नहीं। पूरे वर्ल्ड के लोगों को, वर्ल्ड के ये सभी जीव-जंतु के बारे में, पेड़-पौधे, हर चीज़ के बारे में जो एक सही निर्णय ले पाता है, वही तो होता है महान गुरु। और ये महान गुरु ऐसा नहीं कोई आसमान से टपरा, कोई आदमी तो है ना, कोई इंसान ही तो है। इसीलिए जो है कबीर भी एक स्वयं अपने आप पर एक बोले तो वो स्वयं गुरु ही थे। उनके अंदर इतनी बुद्धि थी। तो स्वयं ने इस बात को समझा और स्वयं के अंदर एक विवेक जगाया और बन गए गुरु। जो दोहे बातें जो लिखी गई है, ऐसा नहीं कि उनके खुद के लिए लिखी, ये तो सारे संसार के लिए एक समान बात लिखी गई है। सबके लिए मतलब लिखी गई है। तो दूसरे में हम क्यों ढूँढते हैं? जब हमारे अंदर भी इतनी बुद्धि है, हम हर चीज़ों का परख कर सकते हैं, अच्छा-बुरा का हम समझ सकते हैं, तो हम दूसरे को गुरु क्यों कहेंगे? गुरु तो हमारे अंदर भी है ना, जो हम समझ गए हैं। अब कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति विद्वान हो और वो समझ हो, साइंस की उसको नॉलेज हो, साइंस हो गया चाहे कोई भी चीज़ का वो जानकार हो, तो क्या वो ऐसा कहेगा कि भई मैं नहीं हूँ, मतलब मैं गुरु नहीं हूँ, मैं साइंस नहीं हूँ, मैं साइंस नहीं पढ़ा सकता हूँ, या फिर मैं साइंस नहीं पढ़ पाऊँगा। वो तो मेरे जो गुरु है, वो ही साइंस चला सकते हैं, वही पढ़ा सकते हैं। अब जब उन्होंने इतनी जानकारी ले ली, तो वो खुद भी एक साइंस कलाकार हो गए ना, साइंस की जानकारी रखने वाला व्यक्ति हो गए हैं। तो फिर वो भी तो नई-नई चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं ना, तो ये होता है। ऐसा नहीं है कि भई किसी और व्यक्ति को बिठा दें कि भई नहीं इसने किया, अब यही है मेरे सब कुछ, यही भी करेंगे। अब किसी क्या नई-नई चीज़ों का आविष्कार वो करेंगे? क्या फिर जो माइंड पर चली, बुद्धि चली, जो व्यक्ति के पास जो बुद्धि है ना, क्या वो बनाएँगे नई चीज़ें? बनाएँगे ना। तो बात ये है कि गुरु कबीर जो है ऐसे बोल रहे हैं कि मैं जो गुरु बनाया हूँ, वो अपने विवेक को बनाया, अपने अंदर की जो बुद्धि है ना उसको अपना गुरु बनाया। क्योंकि बुद्धि से ही मैंने सारे कार्य किए हैं, ठीक है? ना कि मैंने रामानंदन जो है उनसे मैंने कार्य करवाए हैं, ना ही मैंने उनको अपना गुरु माना। साफ-साफ मना कर दिया। और ये बात स्पष्ट हो जाती है दोस्तों कि रामानंद कबीर के गुरु नहीं थे, तो नहीं थे, ठीक है? और आज जो बातें सुनते हैं ना कि रामानंद जो है कबीर के गुरु हैं, सरासर ये झूठ बात है, फेक बात फैलाई गई है, ताकि लोगों को गुमराह किया जाए और कबीर का ब्राह्मणीकरण किया जाए, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। यह बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि उसमें कुल 224 वाणियाँ हैं, ठीक है? अब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, ये किसमें लिखी हुई है? ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है कि मैं सो गुरु पाया, मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेक गुरे। ये जो वाणी है ना, ये आपको मिलेगी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है? किसी और में नहीं मिलेगी। दूसरे में मिलेगी आपको, वो बहुत मिलेगी वाणियाँ, पर वो सिर्फ़ काल्पनिक जो वाणियाँ हैं, उसको बनाई गई वाणियाँ हैं, वो सब कुछ मिलेगी। 224 वाणियाँ कुल उसमें हैं। और यह कबीर का प्राचीन और प्रथम एक ग्रंथ है, जिसमें कबीर की सारी बातें लिखी गई है, ठीक है? ये कबीर के देहांत के बाद 1604 में ये लिखा गया है। तो सारी जो डिटेल है, सारी जानकारी जो आपको अगर लेनी है, तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, आपको उसमें सब मिल जाएगा और सही-सही जवाब मिलेगा आपको। सिखों के द्वारा लिखी गई है, देखो। 1604 में कबीर प्रथम ग्रंथ सिखों ने लिखा, परंतु परंतु कुछ-कुछ लोगों ने कबीर का गुरु रामानंद को ही बताया है, जो ब्राह्मण थे।
पर ऐसा क्यों किया गया था? वो इसलिए कि कबीर एक समय में क्रांतिकारी पुरुष थे और वो जो है एक क्रांति चला रहे थे। अर्थात कि वो इस जाति, ये वर्ण व्यवस्था जैसी चीज़ें को हटाने का काम कर रहे थे। उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। उसमें क्या लोग घायल हो रहे थे। ऊँच-ऊँच वर्ण के लोग तो राज कर रहे थे और जो नीच-नीच वर्ण के उनको गधे की तरह मज़दूरी करवा रहे थे लोग। हाँक रहे थे उनको इतना अत्याचार हो रहा था इन लोगों पर। ये चीज़ें जो है कबीर को पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए क्या है ना कि कबीर ने विरोध कर रखा था। क्रांति चला रखी थी इस बात की। इसीलिए तो सब नाराज़ थे कबीर से। बहुत प्रयास किया कबीर को हटाने का, मारने का, परंतु अब क्या करें? उनको जब तक जो वो थे तब तक तो उन्होंने क्रांति चलाई, उसके बाद फिर क्या होता है, वो इसलिए कि क्रांतिकारी पुरुष थे और जातिवाद और ब्राह्मण के खिलाफ थे, तो बाद में अंग्रेज़ों द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा कहाँ गया? कबीर को क्रांतिकारी महापुरुष घोषित किया गया। अच्छा, उस समय जो है कबीर को कोई समझ नहीं रहा था, किस समय 1500 में 1600 में लगभग यहाँ जब कबीर जीवित थे, उस वक़्त जो है कबीर को कोई नहीं समझ रहा था। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर हलचल चल रहा था। इस प्रभाव से वर्ण व्यवस्था चालू थी, ये काल्पनिक जो कहानियाँ थी ये चालू थी, कौन से जो महाग्रंथ बना रखे हैं ये लोगों ने, महा महा ये पुराण, ये गीता जैसे रामायण। तो ये चला रखे थे तो लोग जो है आधे तो लोग तो गुमराह हो रहे थे और आधे लोग जो है इस प्रभाव से दुखित थे, पीड़ित थे कि वर्ण व्यवस्था और जातिवाद से अब क्या लोगों को नीच कर रही है कोई, कोई वस्तु को छूने नहीं दे रही है, कोई एक बावड़ी कुआँ है तो उसको पानी भरने से रोक लगा रहा है। तो ऐसे-ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे उस समय। तो फिर क्या हो रहा था कि कबीर का भी ध्यान जो है कोई लोग नहीं कर पा रहे, कोई-कोई छोटे-छोटे जो मंडली बनाकर कबीर बैठते थे और फिर जो है ध्यान ज्ञान करते थे, परंतु इतना प्रचार नहीं उस समय हो रहा था, परंतु बाद में हुआ। कब जब अंग्रेज़ आए थे तब ये जो है इनका प्रचार होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि ये अंग्रेज़ों द्वारा कबीर को क्रांतिकारी महापुरुष घोषित किया जा रहा था, तो इसी कारण फिर ब्राह्मणों ने कबीर को ही परिवर्तन करने का प्रयास किया या फिर कर दिया। उसे ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण का शिष्य बताया गया था। वाह! अब जब पता चल गया इस कबीर के बारे में, कबीर जो है वापस जो है जागरूक हो गया है। वापस जागरूक हो गया और अंग्रेज़ों ने जागरूक कर दिया है, तो फिर क्या करे कि यहाँ पर उन्होंने कुछ-कुछ बातें ठोक दी कि कह दिया कि ये तो हमारे ब्राह्मण गुरु का ही शिष्य है। इसका मतलब ये हमारा साथ जुड़ने वाला एक व्यक्ति है और जितने भी जो बातें लिखी गई है, ये हम लोगों के लिए लिखी गई है। तो यहाँ पर जो है ब्राह्मणीकरण करने का प्रयास किया गया था। बाकी कबीर एक ये श्रवण परंपरा को मानने वाले थे और श्रवण परंपरा यानी कि बुद्ध संप्रदाय या बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले लोग थे ये कबीर। परंतु हिंदी साहित्य में कबीर का ब्राह्मणीकरण किया गया है। मतलब हिंदी जब हिंदी का निर्माण हुआ था, हिंदी में जितने भी बातें लिखी गई या फिर जो पुराण ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें कबीर को हेर-फेर कर दिया। ये श्रवण जो ये परंपरा मानने वाला व्यक्ति को ये संस्कृत और हिंदी में जोड़ दिया गया था इसको। कह दिया कि ये भई हमारे संस्कृत और हमारे हिंदी में भी ये कबीर शब्द आ रहा है और कबीर हमारे गुरु के शिष्य हैं, इसीलिए ये हमारे हो सकते हैं। परंतु आगे कुछ बढ़ते हैं। कुछ ब्राह्मणों ने ब्राह्मण पुरुषों ने कबीर को बदला, जिसका नाम जो लोग बदल रहे हैं कबीर को, उसका नाम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? कौन-कौन लोग जो है कबीर को बदलने का प्रयास किया। जुल्हा से ब्राह्मण बनाने का कार्य कर रहे थे लोग, ठीक है?
ये आचार्य रामचंद्र अ, शुक शुक्ल, वापस पढ़ता हूँ, आचार्य रामचंद्र ये शुक्ल और श्याम श्याम सुंदर दास हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन ब्राह्मणों ने कहा है कि रामानंद कबीर के गुरु थे। इन लोगों ने, किन-किन लोगों ने? पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों लोगों ने कहा है कि कबीर जो है वो ये रामानंद के शिष्य है और यह रामानंद जो है कबीर का गुरु है, ऐसा कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1940 में राकेश गुप्त ने राकेश गुप्ता ने बताया है कि कबीर के गुरु रामानंद नहीं नहीं थे। अच्छा, ये देखो, नहीं थे। कबीर ने भी कहा है कि अपनी कबीर ने कहा है कि अपनी मतलब अपनी वाणियों में कहा है और बोला गया है कि रामानंद को अपना गुरु नहीं बताया है। वाणियों में साफ-साफ लिख दिया कि रामानंदन को किसी भी वाणिया में रामानंदन को जो अपना गुरु नहीं बताया है। कौन है जो रामानंद को कबीर का गुरु बताया है? कौन लोग ऐसे जो कि इसको रामानंद को कबीर का गुरु बता रहे हैं? कौन लोग ऐसा कर रहे हैं? षड्यंत्र कौन रच रहे हैं आखिर? तो वो भी तो समझना चाहिए। राम और नहीं, रामानंद ने कभी अपनी पुस्तक या कबीर को अपना शिष्य नहीं बताया है। देखो, अब रामानंद जो है खुद कह रहा है, रामानंद खुद कह रहा है कि भाई मैं कबीर को अपना शिष्य कभी नहीं बनाया। और कैसे कहेंगे जब रामानंद जब युवा अवस्था में थे, जब उनका जीवन श्रेणी चल रही थी, तो उस समय कबीर का तो अता पता ही नहीं था भाई। पहली बात सोचिए, नामो निशान नहीं था तो फिर किसको गुरु और किसको चेला कहेंगे? बताइए, कितनी पाखंड वाली बात हुई। जब कोई व्यक्ति है ही नहीं इस दुनिया में, उनका जन्म भी नहीं हुआ, तो किसको शिष्य बनाएंगे? कबीर का और रामानंद का जो ये गैप है जीवन श्रेणी की, वो कम से कम 100 साल की गैप है। जब कबीर का जन्म हुआ, यानी कि चलो रामानंद जो है उसका जो मरण हुआ था, तो कबीर जो है 3-4 साल के थे। यानी कि अपनी जीवन श्रेणी जब है रामानंद निकाल लिए थे पूरी की पूरी, उसके बाद जो है कबीर का जन्म हुआ है। तो बताइए कि यहाँ पर कौन शिष्य और कौन गुरु कह सकते हैं? रामानंद ने कभी अपनी पुस्तक में कबीर को अपना शिष्य नहीं बताया है। तो फिर किसने कहा है कि कबीर रामानंद का शिष्य है? बताओ। तो ये कहा है कि नाम हजारी हरिराम व्यास ने कहा है कि कबीर का गुरु अ, कबीर का जो गुरु है वो रामानंदन है, ठीक है। हरिराम व्यास जिन्होंने 1560 में यह बात कही है एक बार। अच्छा, 1560 में ही बात बोली है। जब ये बात चल रही थी उस समय, जब कबीर जीवितमान थे तब की बात है। तब एक वर्णन मिलता है, जो ये हरिराम व्यास ने एक बात बोली है कि ये कबीर जो है रामानंद का शिष्य था। जब रामानंद जो है समाप्त हो चुके थे और जब कबीर की जीवन श्रेणी चल रही थी, उस समय की बात कह रहे हैं। तब जीवित अवस्था में नहीं थे रामानंद, ठीक है? उस समय की बात कर रहे हैं कि ये गुरु है, परंतु ऐसा नहीं, ये गलत बात लिखी गई है और गलत ये बात फैलाई गई है कि कबीर के गुरु रामानंद है और उस समय कबीर नहीं थे, उनको मरे
अ, काफ़ी साल बीत गए थे। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आई है बताऊँ मैं आपको, विस्तार से समझाता हूँ। किसी हरिराम व्यास ने कहा है किसी हरिराम व्यास ने कहा है कि रामानंद जो है कबीर का गुरु है। पर यहाँ पर एक 2 चीज़ आ रही है सामने बताऊँ मैं आपको। एक तो ये आ रही है कि यहाँ पर जो है ये 1400 के अंदर जो है रामानंद जो है खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं और 1560 तक जो है अंतिम 1560 में जो कबीर उस समय नहीं थे, वो भी मर चुके थे। अब दोनों मर चुके हैं, दोनों मरे हुए व्यक्ति का यहाँ पर जो है ये हरिराम व्यास कह रहा है कि भाई ये रामानंद जो है कबीर के गुरु थे। अब जो बीत गया उस समय की बात कर रहा है और हेरा-फेरी बहुत है, इसमें हेर-फेर हो गई देखो बात। क्या हुई हेर-फेर कि 1400 के अंदर जो है ये खत्म हो गए हैं रामानंद और उसके बाद जो है 1560 तक 1550 तक जो है ये लगभग जो है कबीर कस्बा कबीर खत्म हो गए हैं। तो ये तो पहले ये शिष्य कैसे बना सकते हैं जब वो कबीर का जन्म हुआ था तो रामानंद थे नहीं और फिर जो अब ये कबीर भी नहीं रहे उसके बाद जब है ये बात फैलाई गई है। वो जब होते सामने तो बात अलग होती। उनकी पीठ पीछे जो है ये बातें फैलाई गई है कि कबीर के गुरु जो है रामानंद है थे। परंतु ये सरासर गलत हो चुका है बात। ठीक है। हरिराम शुक्ल ने कहा है कि रामानंद कबीर के गुरु थे और ये थे ओरछा के निवासी थे, राधा कृष्ण के भक्त थे। अच्छा ये वाले, ये ओरछा के निवासी है ये जो हरिराम शुक्ल है ना ये ओरछा के निवासी है थे और ये राधा कृष्ण के भक्त थे मतलब राधा कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण, हरे राधा ऐसे जपने वाले जो लोग हैं ये लोग हैं। गए थे अंत में आकर ये वृंदावन वृंदावन से वृंदावन में रहने लगे उन्होंने नहीं कथा की कि शिष्य थे। फिर यही से आगे झूठी कहानियाँ चलती अच्छा हाँ, यहाँ पर जो एक शब्द है, ये देखो, ये जो एक शब्द आ रहा है ना यहाँ पर ये जो हरिराम व्यास ने ये बात कही है कि ये रामानंद जो है कबीर के गुरु है। यहीं से एक झूठी जो धारणा चली गई लोगों के अंदर और यहीं से पैदा हुआ है ये झूठी कहानी जिसे रामानंद जो है कबीर के गुरु है। यही यहाँ से शुरू हुआ 1560 से शुरू हुआ और आगे वाले लोग जो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई यही हो रहा है, ये सच है। पर एक छोटी-सी गलती यहाँ पर आज कितना बड़ा एक बवाल बन चुकी है कि रामानंद जो है कबीर के गुरु है, परंतु ऐसा है नहीं, ठीक है नहीं? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। नावादास ने कहा है कबीर के बारे में नावादास दोस्तों, नावादास ने कबीर के बारे में क्या कहा? ना तो वर्ण के ना ना वर्ण व्यवस्था के को मानता था और ना ये ना ही आश्रम व्यवस्था को मानता था, ना दान, यज्ञ और पूजा-पाठ इस चीज़ों को ये कबीर नहीं मानते थे। ये इन्होंने नापादास ने कहा है कि ना वो वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को, आश्रम व्यवस्था को, दान, पुण्य, पूजा, यज्ञ इन चीज़ों को वो तुच्छ मानते थे। प्रियदास ने भी कुछ कहा है कि दास ने कबीर पर ये टीका लिखी है जो कि 1800 के प्रारंभ में लिखा हुआ टीका। ये किताब है दोस्तों टीका। ये जो इसने लिखा है प्रिय प्रियदास ने 1800 में ठीक है। आगे लिखा है रामानंद कबीर के गुरु थे। अच्छा इन्होंने ये लिख दिया देख लो टीका में। ये प्रियदास ने जो है ये कबीर के बारे में ये टीका में लिख दिया है कि रामानंद जो है कबीर के गुरु थे। अब कहाँ से गलत-गलत बातें उठा-उठा के लाते हैं और लिख देते हैं अंदर और लोगों को भ्रमित करते हैं। किताब लोग पढ़ते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, मान देते हैं कि गुरु है। आनंद दास ने भी कहा है आनंद दास ने कहा है परछाई लिखी है। अच्छा एक परछाई किताब है दोस्तों। परछाई लिखी उसमें लिखा है कि रामानंद कबीर के गुरु थे। अब देखो यहाँ पर भी एक किताब लिख दी
अब लोग तो यहीं से भ्रमित भ्रमित होने शुरू हो गए, ठीक है? अभी आगे ब्रा आगे ब्राह्मणों के माध्यम से रामानंद को 12 शिष्य बताए गए, मतलब ब्राह्मणों के माध्यम से, जिसमें से शिष्यों के नाम, दोस्तों कुछ शिष्यों के नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जिसमें से शिष्य के नाम हैं जैसे कुछ शिष्यों के नाम, जैसे अब ये रामानंद, ये देखो रामानंद, ठीक है? तो यहाँ पर नंद जुड़ा हुआ है, नंद, नाम के पीछे नंद जुड़ा हुआ है ना? तो आगे देखते हैं, एक है सुखानंद, भोगानंद और सुरसुदानंद। कितने हुए? 1, 2, 3 हो गए। और बाकी अलग जैसे ये देखो, कुल कितने? 12 शिष्य, 3 हो गए, 3 और भी है। और ये देखो यहाँ पर 5 शिष्य के साथ नंद शब्द नहीं जुड़ा हो, इसका मतलब ये होता है कि जिसके नाम के पीछे नंद नहीं है, वो क्या हो रहा है कि वो मतलब उसको घुसाया गया है जबरदस्ती। इन 12 शिष्यों में ये रामानंद जो है ना, उनके शिष्यों में जोड़ा गया इन लोगों को भी। कौन-कौन है ये लोग? जिसमें कबीर, ये रैदास, पीपा, धन्ना, सेन, ये जो लोग हैं इनमें क्या किया, इन लोगों को ये जोड़ दिया उनके साथ, रामानंद गुरु के साथ जोड़ दिया कि ये हैं गुरु है इनके, ये शिष्य है इनके। परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो ये शिष्य जो है, ये रामानंद के शिष्य नहीं थे, ये नहीं थे शिष्य। इनमें नंद शब्द नहीं आ रहा, नहीं जुड़ा। इसका अर्थार्थ ये होता है कि यह नाम ब्राह्मणों ने बाद में जोड़ा गया है, और यह लोग जो है निचली जाति के हैं। इन्हीं इन्हीं वजह से इनके पीछे नंद नाम नहीं लगाया। अच्छा, अब लोग क्या कर रहे हैं, एक तो रामानंद के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब गुरु बना रहे हैं। दूसरा है कि यहाँ पर नीची ऊंची जाति बता रहे हैं लोगों को, और इसीलिए नंद नाम नहीं लगा रहे हैं। और ये कैसे यार, एक मतलब एक ब्राह्मणीकरण करने लोगों का कर दिए, तो करने के बाद भी वहाँ पर ये छुआछात, ये भेदभाव जैसी चीजें जो है कायम रख रहे हैं लोग, देखो। अब यहाँ पर साफ-साफ पता चल गया लोगों का कि यहाँ नंद शब्द नहीं जोड़ने का अर्थात है कि ये जो है ऐसे नाम ऐड किए और लोगों को ऐड नहीं किए अपनी इस पार्टी में। ब्राह्मण व्यवस्था में इन लोगों को ऐड नहीं किए थे। इनके जो नाम है ना, यही ऐड करके लोगों को गुमराह किया गया है। बस यही सच है दोस्तों।